हेलो बेटा। वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे। हेलो बेटा, वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना? लास्ट क्लास में हमने बेटा प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस किए थे और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया था। कुछ बच्चों के कमेंट भी आए हैं। एक बार मैं बता देता हूं ताकि सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो जाए। उसके बाद आगे फिर से आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि प्रॉफिट लॉस को हम और अच्छे से समझ सके कि भाई कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गई चीजें? ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन था कल वाला अपना? लास्ट क्लास में क्या क्वेश्चन आया था? इफ द कॉस्ट प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड शीट is ₹75, then it occurs 4% former loss। उसने फिर कहा था कि वो कितने में बेचे, हाउ मच वुड ही सेल टू गेन 20%, सेल टू गेन 20%। ठीक है, ये क्वेश्चन था बेटा। देखो सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्या लिखोगे? सेलिंग प्राइस ऑफ बेडशीट कितना आ जाएगा? ₹75। उसके बाद कहां कितना लॉस हो रहा है? 4%। देन लॉस इज इक्वल टू 4%। अब मुझे यहां से सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? कल बताया था, एसपी इंटू 100/100 प्लस, नहीं 100 माइनस लॉस हो जाएगा अगर लॉस होया तो, एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस। अब एसपी कितना है यहाँ पे? 75 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस, 100 माइनस 4 हो जाएगा 96। काटो इसको, कितने पे जाएगा? 3 पे चले जाएगा, 3 3 जा और 3 2 जा, 3 पे चले जाएगा, 3 2 जा 3 5 जा, 2 से जाएगा, 4 से कर दो, 4 8 जा 32 और 4 से 25। यह अपना आ गया 625/8। इसको डेसिमल में नहीं करना है, इसको ऐसे रख लेना एक बार, ठीक है? अभी ये अपना आया सीपी, क्या आ गया? ये सीपी आ गया अपना, ठीक है? यहां पर मैं लिख भी देता हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ बेडशीट। ठीक है, अब सीपी आ गया। हमें क्या चाहिए कि वो कितने में बेचे, हमें अब सेलिंग प्राइस निकालना है कि क्या हो जाए उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट कह रहा है वो, और डिवाइड बाई 100। इसको ऐसे सोल्व कर लो। सीपी कितना आ गया अपना? 625 डिवाइड बाई 100 कर दो यहाँ पे, और इंटू 8 भी है यहाँ पे, ठीक है ना? 625/8 है, और इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इस एक जीरो से ये एक जीरो खत्म, 5 से करोगे 5 2 जा, और 5 से इसको करोगे तो 5 1 जा, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25, और 2 से इसको करोगे 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12, फिर 2 से करोगे 4, और 2 3 जा 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 2 6 और 1 7, और 3 1 जा 3, और डिवाइड बाई 4 हो गया ये। अब ये सोल्व करने के बाद अब कितना आ जाएगा? ये 93.75 रुपीज। ये क्या आ गया आपका? सेलिंग प्राइस ऑफ बेडशीट। सेलिंग प्राइस ऑफ बेडशीट मीन्स वो इतने रुपए में बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है, घबराना नहीं है कि ये अपॉन में आ गया, फ्रैक्शंस में आ गया। अब इसको कैसे करेंगे? जो आया है उसको लिखो, उसके बाद उसका सीपी एसपी निकालने का फॉर्मूला है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, उसे सोल्व आउट कर दो। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया आई थिंक सभी को? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं आया तो।
ठीक है, बाकी इजी है क्वेश्चंस, हार्ड नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या हमें निकालना है, और जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला क्या है। अगर ये तीन चीजें आपको पता होंगी तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको लिख लो या तो। देखो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। देखो आगे क्वेश्चंस करते हैं आज के क्या है। और जब भी सेशन को देखते हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो बेटा, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी होगी तो और अच्छे से हम पढ़ पाएंगे, है ना। सारे लोग इकट्ठे जुट के पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे और बढ़िया रिजल्ट लेके आएंगे। ठीक है ना। कुरुक्षेत्र के अंदर गुरुकुल में भी और सैनिक में भी अच्छा लेके आएंगे। सैनिक का भी तुम्हारा बैच जल्दी स्टार्ट करेंगे बेटा। सैनिक आई थिंक 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा आपका बैच। हम भी थोड़ा गुरुकुल से फ्री हो जाए, उसके बाद सैनिक पे लगेंगे। ठीक है ना। देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए पर्सन परचेज्ड एन ओल्ड मोबाइल फोन फॉर ₹700। कितने में खरीदा है उसने? परचेज्ड एन ओल्ड मोबाइल फोन फॉर ₹700 एंड स्पेंड 50 रुपीज ऑन इट। स्पेंड 50 रुपीज का मतलब क्या है कि ही स्पेंड 50 रुपीज ऑन हिज रिपेयरिंग। ठीक है, वो उसने रिपेयर करवाया है तो 50 रुपीज लगाए हैं। एंड इफ ही सोल्ड दैट मोबाइल एट ₹1000, और रिपेयर करवाने के बाद उसने मोबाइल कितने का बेच दिया है? 1000 रुपीज का। तो 1000 रुपीज का जब बेचा तो उससे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? पहले तो वो निकालना है, उसके बाद अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज। ऐसे क्वेश्चंस में देखो, यहां स्टेटमेंट के अंदर तुम्हें दिया हुआ है कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमें ये चीज तो क्लियर हो गई कि प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि उसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा तो प्रॉफिट तो होना ही है। लॉस का तो काम ही खत्म हो गया। यहाँ पे देखो क्या है पहला क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ ओल्ड मोबाइल फोन इज इक्वल टू ₹700। रिपेयरिंग कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट कितना है भाई? ₹50। अब रिपेयर करवाएगा मतलब क्या हुआ कि अगर उसने रिपेयर करवाया है तो वो कॉस्ट प्राइस के अंदर ही ऐड होगा वो मनी भी। तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल फोन। सेल फोन वही होता है बेटा मोबाइल फोन ही आपका। ठीक है, ये रुपीज टोटल हो गया ₹750। ठीक है, अब उसने क्या कहा, इफ ही सोल्ड दैट मोबाइल एट ₹1000, तो यहां पे लिखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ दैट सेल फोन इज इक्वल टू ₹1000। अब हमें दिख रहा है यहां पे भाई कि सीपी है 750, एसपी है ₹1000। अगर सीपी कम है और एसपी ज्यादा है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हमने क्लास में पढ़ा था, क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। जिसने फॉर्मूले वाली क्लास नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना इसको, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। जब तक ये फॉर्मूले तुम्हें नहीं आएंगे ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है ना। तो यहां से प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? 1000 माइनस 750 कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ₹250 क्या आ गया हमारा? ये क्या आ गया? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट दे रखा है और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पूछ रहा है ये कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी और इनटू 100। इसको सोल्व कर दो। प्रॉफिट कितना है? 250 डिवाइड बाय सीपी कितना है? 750 और इनटू 100। ठीक है, इस एक जीरो से एक जीरो, 25 3 जा और 25 1 जा, कितना आ गया इधर? 100/3। ये आ गया ना 100/3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में, या तो इसको यही छोड़ दो 100/3%, या फिर इसको क्या करोगे? मिक्स फ्रैक्शन में कर दो 33 1/3%। ठीक है ना। ये मिक्स फ्रैक्शन में सभी को करना आता है। देखो कैसे होता है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, 100 और डिवाइड बाई 3। अब कितने पे गए? 33 पे गया। 33 3 99, रिमाइंडर कितना बच गया? 1।
तो जिस पे गया है वो सबसे आगे नंबर हो जाएगा, और 1/3 रिमाइंडर अपॉन डिविजर जिससे हमने डिवाइड किया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 33 1/3% भी कर सकते हैं आप इसको, और 100/3% भी कर सकते हैं। ये क्या आ गया अपना प्रॉफिट परसेंटेज। कितना हो गया 33 1/3%। परसेंट लगाना नहीं भूलना, क्योंकि परसेंट नहीं लगाओगे तो क्या पता लगेगा परसेंटेज में है कि क्या है। इसको एक बार लिख लो बेटा। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, if the cost price of 15 table is equal to the selling price of 20 chairs, if the cost price of 15 table is equal to the selling price of 20 chairs, अब इसमें ना तो कॉस्ट प्राइस दिया है ना सेलिंग प्राइस दिया है, उसने कहा है फाइंड गेन और लॉस परसेंट। अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट। देखो हमें क्या क्या गिवन है, हम वो देखते हैं पहले एक बार। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल, cost price of 15 table is equal to selling price of 20 चेयर, यही दे रखा है ना। हम यहां पे अज्यूम करेंगे, लेट अस सपोज क्या, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू, मैं 1 रुपए मान लेता हूं। ठीक है, और सर 1 रुपए में कौन सी टेबल आती है, लेकिन मैथ्स के अंदर सपोज करना पड़ता है, हमें एक्चुअल वैल्यू की, मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं जाना है, हम सिर्फ क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं। हम इसको मान लेते हैं कितना है, सीपी ऑफ 1 टेबल इज 1 रुपीज। तो हमारे पास 15 टेबल है, तो सीपी ऑफ 15 टेबल कितना हो जाएगा यहां से भाई, 1 रुपए की एक टेबल तो 15 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, अब सीपी ऑफ 15 टेबल इज इक्वल टू 15 रुपीज, और 15 सीपी ऑफ 15 टेबल जो है वो किसके बराबर था, एसपी ऑफ 20 चेयर्स। तो यहां से हमारे पास एसपी ऑफ 20 चेयर आ जाएगा, कितना 15 रुपीज ही आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, 15 रुपीज। अब एक का मुझे सीपी दे रखा है 15 टेबल्स का, और 20 चेयर्स का मुझे एसपी दे रखा है। मैं दोनों का सीपी और एसपी निकाल लूं। देखो सीपी ऑफ 1 टेबल तो मेरे पास है 1 रुपए, अब मुझे एसपी ऑफ 1 टेबल और निकालना है, एसपी ऑफ 1 चेयर कितना जाएगा भाई, 15/20, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, मीन्स 3/4 रुपीज। अब इसको अगर तुम सोल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ये आपका, 4 पॉइंट नहीं, 0 पॉइंट समथिंग, 0.7 समथिंग आएगा। देखो सीपी क्या है, 1 रुपए है, एसपी क्या है 0.7 है, क्या होगा यहाँ पे, सीपी कम है, सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा भाई, लॉस होगा। भाई तुम ज्यादा में खरीद रहे हो और कम में बेच रहे हो, क्या होगा यहाँ पे, लॉस। कितना लॉस होगा, 1 - 3/4, मैं इसको 3/4 ले रहा हूँ, 0.7 नहीं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम लोगे तो 4, तो 4 - 3 मीन्स 1/4, 1/4 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब उसने परसेंटेज पूछा था कि भाई या तो गेन परसेंट निकालो, फाइंड द लॉस परसेंट, या फिर गेन परसेंट। लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपका, लॉस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको, लॉस अपॉन सीपी, सीपी कितना है 1 रुपीज इंटू 100, अब 4 से इसको काट दोगे 25, तो 25% का क्या हो गया यहाँ पे, लॉस हो गया। ये आपका क्वेश्चन था, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, देखो इसके अंदर सिर्फ आपको एज्यूम करना, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा कुछ, कोई कॉस्ट नहीं दे रखी थी, तो आपने 1 रुपए मान लिया, तो 1 रुपए के हिसाब से 15 रुपए आ गए, और 15 रुपए अगर इसके हैं तो इसके भी 15 रुपए, क्योंकि उसने बराबर दे रखे थे पहले ही। तो यहां से इसका एसपी निकाल लो एक का, दोनों में पता लग जाएगा, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है,